हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू कि इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, हो सके तो आप अपनी स्टोरीज़ को भी शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इससे पहले कि हम आज की स्टोरी की तरफ बढ़ें, आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो अभी लाइक कर दें, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। गाइस, आज की ये जो स्टोरीज़ हैं ये हमें ज़िशान साहब ने भेजी हैं और कुछ दिनों पहले भी मैंने इस टॉपिक का एक हिस्सा कवर किया था। वो जो ईमेल थी वो किसी और साहब ने भेजी थी। बहरहाल आज जो स्टोरीज हैं ये ज़िशान साहब की स्टोरीज हैं और ज़िशान साहब बताते हैं कि इनके जो ताया हैं उनका इंटीरियर सिंध लाड़काना के अंदर चावलों का गोदाम है। अब क्योंकि ये एक विलेज जैसी जगह है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। जब भी फसल की कटाई होती है या चावल जो इनके पास तैयार होता है तो इन लोगों की कोशिश होती है कि जैसे जैसे चावल तैयार होता चला जाए तो जो भी माल है इसको गोदाम पहुंचा दें, ताकि गोदाम से फिर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पे भी इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं या कस्टमर्स हैं उन तक इस चावल को पहुंचाया जा सके। इसी तरह 2017 दिसंबर की बात थी और इनके गोदाम में बहुत सारा माल मौजूद था। इत्तेफाक से इनका जो चौकीदार था उसकी बीवी के यहाँ डिलीवरी होने वाली थी और वो तकरीबन 10 से 15 दिन की छुट्टियां लेने के बाद अपने घर गया हुआ था। अब इनके जो ताया हैं वैसे तो वो फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग हैं, लेकिन कभी कभी वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि जिससे लगता है कि वो बहुत कंजूस आदमी है। ऐसे ही हुआ कि जब इनका चौकीदार छुट्टियों पे गया और माल गोदाम में मौजूद था तो इनके ताया ने यही डिसाइड किया कि इनके ताया खुद गोदाम में रहेंगे, वहीं पे रात गुजारेंगे जब तक चौकीदार वापस नहीं आया था। ये चौकीदार की जगह अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। खैर 2-3 दिन तो बड़े नॉर्मल गुजरे और सब ठीक था। ताया बताते हैं कि एक दफ़ा रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था। पूरे गोदाम के अंदर माल मौजूद था और मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मोबाइल यूज़ करते करते एकदम से मुझे ऐसा लगने लगा कि जो गोदाम की छत है वहाँ पे कोई चल रहा है। जब आप नीचे मौजूद हो और छत पे कोई वॉक कर रहा हो तो आमतौर पे कदमों की जो आवाज़ है वो आया करती है। शुरू में ताया समझे कि हो सकता है कोई बिल्ली वगैरह हो, उसकी वजह से आवाज आ रही हो, लिहाजा इन्होंने इग्नोर किया। लेकिन जब मुसलसल वाज़े आवाज आती रही और यकीन हो चला कि कोई ना कोई है जो छत पे मौजूद है, तो इन्होंने चाहने या ना चाहने के बावजूद भी यही इरादा किया कि ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके चेक करते हैं कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर डकैत गोदाम में घुस चुके हों। खैर इन्होंने इनके पास जो गन मौजूद थी वो गन उठाई। गन उठाने के बाद इनके पास जो टॉर्च मौजूद था वो टॉर्च लेके सीधे स्टेयर्स से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ चलने लगे। ताया बताते हैं कि जैसे जैसे मैं ऊपर चल रहा था या ऊपर की तरफ जा रहा था वैसे वैसे मुझे बाकायदा महसूस हो रहा था कि कोई छत पे मौजूद है और मुसलसल वॉक कर रहा है। जैसे ही मैं मज़ीद करीब पहुंचा या छत के सामने आने वाला था तो एकदम से मुझे छन 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 इस तरह करके आवाज़ आना शुरू हुई। अब जैसे ही मुझे पायल की या घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हुई तो मेरी सिक्स सेंस ने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। आप क्योंकि बड़ी उम्र के थे, जहनी तौर पे मजबूत थे, इतनी जल्दी डरना इनके लिए मुमकिन नहीं था, तो बजाय इसके कि पीछे हटते ये टॉर्च लेके छत पे एंटर हो गए। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं छत के ऊपर आया
अब क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया था, यानी कि बहुत बड़ी छत थी, तो इस छत के ऊपर 2 पानी की टंकियां मौजूद थीं और पानी की टंकियों के बाद साइड में बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई थीं और जो सीधे हाथ वाला हिस्सा था वहाँ पे कुछ दरख्त थे जो बाहर की तरफ से छत के ऊपर झुके हुए थे। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं मज़ीद ऊपर गया या छत के ऊपर आ गया तो एकदम से मेरी नज़र छत के दरमियान वाले हिस्से पे पड़ी। मैंने देखा कि वहाँ पे एक औरत काली साड़ी पहने हुए वॉक कर रही है या चल रही है, और जैसे कि आम तौर पे गांव की ख़वातीन पर्दा किया करती हैं या अपना घूंघट चेहरे के आगे गिरा लेती हैं, वैसे ही उसका जो घूंघट है उसके चेहरे के आगे गिरा हुआ है और मुसलसल जैसे जैसे वो पाँव रख रही है वैसे वैसे छन 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 इस तरह की आवाज़ आ रही है। जिस्मानी तौर पे वो बहुत पतली दुबली सी थी और अब तक मेरे जो ताया थे वो समझ नहीं पाए थे कि जो औरत है ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, ये कोई पिछल पैरी या चुड़ैल है जो इनके सामने मौजूद है। खैर जैसे जैसे टॉर्च मारते हुए ये आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे इनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, और फाइनली जब इनकी नज़र उस औरत के पैरों पे पड़ी तो ये बताते हैं कि उसके जो पाँव थे वो उल्टे थे, यानी कि उसकी जो एड़ी थी वो आगे की तरफ थी और उसकी जो उंगलियां थी वो पीछे की तरफ थी। ये बताते हैं कि उसकी जो पीछे की तरफ उंगलियां थी वो भी 5 नहीं थी, वो शायद 3 उंगलियां थी और बड़ी बड़ी सी उंगलियां थी। खैर जैसे ही मेरे ताया की नज़र उसके पैरों पे पड़ी अब इनको यकीन हो चला कि इनके सामने एक पिछल पैरी या चुड़ैल मौजूद है। उसके बावजूद भी इन्होंने मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और डरने के बजाय आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ने लगे। ये बताते हैं कि जैसे जैसे ये मज़ीद आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ये आवाज़ अपनी तेज़ करते चले जा रहे थे और वो जो चुड़ैल थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे बढ़ना शुरू हो चुकी थी। फाइनली वो जो चुड़ैल थी वो टंकी के पीछे की तरफ गई और वहां जाके एकदम से गायब हो गई। जैसे तैसे ताया ने रात गुजारी और अगले दिन जब इनकी उस चौकीदार से बातचीत हुई जो यहाँ पे काम किया करता था, जो कि ऑलरेडी छुट्टियों पे गया हुआ था, तो ताया ने उसको सारा का सारा वाकया बताया और वाकया सुनने के बाद वो जो चौकीदार था वो कहने लगा, साईं ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे अक्सर रात में एक चुड़ैल है जो घूमा करती है। इसके अलावा चौकीदार ने अपना एक वाकया भी बताया। वो कहने लगा कि अब से तकरीबन 20 या 25 दिन पहले की बात है, इसी तरह रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और मुसलसल मैं गोदाम के या ऊपर नीचे के या बाहर की तरफ के चक्कर लगा रहा था। तो ऐसे ही मुझे आवाज़ आना शुरू हुई जैसे कि गोदाम की छत पे कोई मौजूद है। अब शुरू में मैं भी यही समझा कि शायद कोई जानवर होगा, मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब मुसलसल आवाज़ आने लगी तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं ऊपर जाता हूँ और ऊपर जाके चेक करता हूँ। जब मैंने पूरी की पूरी छत देख ली और वहाँ पे मुझे कुछ नज़र नहीं आया तो मैंने इरादा किया कि छत की तरफ से बाहर के हिस्से में या सराउंडेड एरिया में जायज़ा लेता हूँ। हो सकता है कि जो भी छत पे मौजूद हो वो यहाँ से कूद के बाहर चला गया हो। इसी इरादे से चौकीदार ने जब गोदाम की बैक साइड की तरफ देखा तो वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन नुमा जगह मौजूद थी, बहुत सारे दरख्त थे, कुछ हरियाली थी और ये जो हिस्सा है या ये जो ज़मीन है ये भी हमारे ताया की ही मिल्कियत है। खैर चौकीदार ने जब उस तरफ देखा तो उसने देखा कि एक आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसने काले कलर की शॉल पहनी हुई है या ओढ़ी हुई है। उसका जो कद है वो तकरीबन 8 साढ़े 8 फीट के मुताबिक है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो भी आदमी है बड़ा टॉल है और बहुत चौड़ा है। खैर अभी चौकीदार उस पर गौर कर ही रहा था कि उसको महसूस होने लगा कि ये जो आदमी ने शॉल ओढ़ी हुई है ये इसके चारों तरफ मौजूद है
लेकिन उस शॉल के ऊपर सर का हिस्सा मौजूद नहीं है। और जब इसने मज़ीद गौर किया तो वाकई में चौकीदार बताता है कि इसके सामने जो बंदा खड़ा हुआ था वो बेसिकली सर कटा था। उसका बाकी धड़ या बाकी जिस्म मौजूद था, लेकिन उसका सर मौजूद नहीं था। यह देखने के बाद चौकीदार एकदम से घबरा गया और उस पर खौफ तारी हो गया। खैर, उसने मुसलसल आयतुल कुर्सी ये जो भी कलाम आता था वो पढ़ना शुरू किया, और इसी दौरानिए में उसने टॉर्च लाइट उस आदमी की तरफ मारी। चौकीदार बताता है कि जब मैंने उसकी तरफ लाइट मारी तो लाइट मारने के बावजूद भी वो आदमी वहीं पे खड़ा रहा और वाकई में उसका धड़ मौजूद था और उसका सर मौजूद नहीं था। अब जबकि ये आयत पढ़ रहा था और इन आयत पढ़ने के बावजूद भी वो आदमी वहाँ से नहीं हट रहा था, तो बिलाखिर चौकीदार ने डिसाइड किया कि वो नीचे आएगा। नीचे आने के बाद हमारे ताया को यानी इसके मालिक को कॉल करेगा, उनको बताएगा कि ऐसा ऐसा हुआ है। खैर, जैसे ही वो नीचे आया, नीचे आने के बाद उसने दोबारा से बाहर की तरफ देखा तो वहाँ पे ना कोई सरकटा मौजूद था, ना उसका कोई नामो निशान मौजूद था। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है, ये स्टोरी हमें मिस कहकशा ने भेजी है और ये बताती हैं कि ये PCSH ब्लॉक 2 में रहा करती हैं। अब जो लोग PCSH ब्लॉक 2 में रहा करते हैं उनको पता है कि ये जो एरिया है ये पोश एरिया है, और पोश एरिया के साथ साथ बड़ी रौनक वाला कमर्शियल हब है। इस ब्लॉक के अंदर जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं या एरिया है, वहाँ पे आमतौर पे 8 बजे 8:30 बजे सन्नाटा हो जाता है, जबकि अगर आप शॉप्स की तरफ या मार्केट की तरफ आ जाएं तो वहाँ पे 12 बजे तक 12:30 बजे तक रौनक रहा करती है। तो ये बताती हैं कि अक्टूबर 2022 की बात है और इनकी कज़न की शादी चल रही थी, और शादी के जितने भी इवेंट्स हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, उनको प्रॉपरली सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो अक्सर ऐसा होता था शादी के दौरानिए में ये लोग रात के 2 बजे तक 3 बजे तक जागा करते थे। तो वैसे ही इनके घर में बारात का प्रोग्राम था, और बारात से फ्री होने के बाद 1 या 1:30 बजे ये सारे के सारे लोग वापस आ चुके थे, और घर में एक हल्ला गुल्ला था जो मचा हुआ था। इसी तरह रात के तकरीबन 2:45 बज गए, और जब रात के 2:45 बजे तो एकदम से चौकीदार की सीटी बजाने की आवाज़ आने लगी। इसी दौरानिए में इनके अंकल ने कहा कि जाओ ज़रा चौकीदार को रोको, अगर वो रुक जाए तो उसको कुछ खाना दे देंगे। जो नॉर्मली हमारी सोसाइटी में हुआ करता है कि जब भी कोई इवेंट होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो लोग कोशिश करते हैं कि जो मेहनत कश तबका है उसके साथ जितना अच्छा हो सकता है कर सकें। खैर, इसी इरादे से इनके कज़न ने चौकीदार को आवाज़ दी और उसको कहा कि आ जाओ खाना खा लो। अब जब चौकीदार इनके पास आया, आके खाना खाने लगा, तो ये बताती हैं इस दौरानिए में इनके अंकल ने और इनके कज़न ने उससे बातचीत शुरू कर दी। बातचीत के दौरान चौकीदार ने बताया कि पिछले 18 साल से वो इस इलाके में चौकीदारी किया करता है, और इस दौरानिए में इसने बहुत सारे वाक़यात हैं या बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो विटनेस की हैं। जब उसने इस तरह की बात की तो इनके कज़न ने उससे पूछा कि आप ये बताएं कि सबसे खौफनाक वाक़या या सबसे ख़तरनाक वाक़या आपके साथ क्या पेश आया था। यह सुनने के बाद वो जो चौकीदार था वो कहने लगा कि अगर मैं आपको ये वाक़या बताऊंगा तो शायद आप यकीन ना करें। जब उसने इस तरह सस्पेंस क्रिएट किया तो मेरे कज़न ने कहा अब तो आपको लाजमी ये वाक़या सुनाना पड़ेगा। इसी दौरानिए में हम सब कज़न्स भी उसके करीब आ चुके थे और हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ चुका था। चौकीदार ने बताया कि इसी तरह अब से तकरीबन 10-11 साल पहले सर्दियों की रात थी और मैं रात के तकरीबन 3-3:45 बजे कब्रिस्तान के करीब कोई गली मौजूद है, उस गली से गुजर रहा था। तो गली से गुजरते गुजरते एकदम से मेरी नज़र एक मकान पे पड़ी, और जब मैंने उस मकान को देखा तो मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले काफ़ी सालों से
इस मकान को मैंने हमेशा खाली देखा था, लेकिन आज जब मैंने इस मकान पे नज़र डाली तो मैंने देखा कि इस मकान की छत के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है। और वो जो आदमी है वो बहुत ज़्यादा टॉल है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद उसका जो कद है वो 7 या 7.5 फीट के दरमियान है। अब क्योंकि मुकम्मल तौर पे रोशनी मौजूद नहीं थी, इतना तो पता था कि कोई छत पे खड़ा हुआ है, बहुत टॉल है और उसने शायद एक चादर अपने गिर्द ओढ़ी हुई है, लेकिन उसके जो जिस्म के खदोखाल थे वो नुमाया नहीं हो रहे थे। अभी मैं उसको देख ही रहा था कि एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि मैंने चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी साइकिल उस घर के आगे रोक दी। जैसे ही मेरी साइकिल उस घर के आगे रुकी तो एकदम से मैंने उस शख्स पे गौर करना शुरू किया। और जब मैंने उस पर गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि वो जो शख्स है उसके जिस्म का एक एक हिस्सा यानी धड़ सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसका जो सर है वो नज़र नहीं आ रहा। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसने चादर उड़ी हुई है ताकि वो जानबूझ के इस बात को छुपा सके कि उसका धड़ मौजूद है लेकिन उसका सर नहीं है। अब जब मुझे थोड़ा सा डर लगा कि शायद इसका सर मौजूद नहीं है तो एकदम से मैंने नीचे देखना शुरू कर दिया। और नीचे देखने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं है। अभी मैं साइकिल के पैडल पे पाँव मारने ही वाला था कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे से किसी ने चलना शुरू किया है। और जैसे ही मुझे ऐसा लगा तो मैंने पलट के देखा, और जब मैंने पलट के देखा तो मैंने देखा कि एक शख्स मेरे पीछे खड़ा हुआ है। उसकी भी तकरीबन 7-7.5 फीट की हाइट है। उसका धड़ पूरा जिस्म मौजूद है, लेकिन ना ही गर्दन या उससे ऊपर का हिस्सा मौजूद है और ना ही उसका सर नज़र आ रहा है। जब मैंने दोबारा से गौर किया तो वाकई में मेरी बैक साइड पे एक सरकटा खड़ा हुआ था। और उसको देखते ही मैंने दोबारा से उस मकान की छत की तरफ देखा जहां मुझे पहले सरकटा नज़र आया था, तो अब वहां पे कोई मौजूद नहीं था। यह देखने के बाद जितना तेज़ हो सकता था मैंने साइकिल भगाना शुरू की और मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ते हुए जैसे तैसे उस गली से बाहर निकला। अब जब मैं घर पहुंचा तो घर पहुंचने के बाद मुझे शदीद बुखार हो चुका था। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी हालत बतदरीज ख़राब से ख़राब होती चली जा रही है। तकरीबन उस दिन के बाद से 7 या 8 दिन तक मैं शदीद बीमार रहा। इस दौरानिए में मैंने करीबी जो मस्जिद थी वहाँ के इमाम साहब से रब्ता किया, और जब उन्होंने अपने तौर पे हिसाब लगाया तो उन्होंने बताया कि उस रात तुमने जिस मखलूक को देखा था वो वाकई में सरकटा था। अब तुम कोशिश करो कि उस गली से या उस मोहल्ले से ना गुजरो। लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि मेरी जो जॉब थी वो ये चौकीदारी की जॉब थी। अगर मैं उस गली में नहीं जाता और कोई वारदात हो जाती तो सारे के सारे मोहल्ले वाले मेरे पीछे पड़ जाते। खैर, मैंने इमाम साहब से कहा कि मुझे कोई तावीज़ दे दें या कुछ दुआएं बता दें, ताकि जब भी मैं उस घर के सामने से या उस गली से गुजरूं तो मेरा सामना उस सरकटे से ना हो। इमाम साहब ने मुझे एक तावीज़ दिया और कुछ दुआएं बताईं, और मुझे कहा कि जब भी तुम उस गली में एंटर हो तो एंटर होते ही ये दुआएं पढ़ लो, और जैसे ही वो गली ख़त्म हो तो वापस पलट के वहाँ पे नहीं देखना। उस चौकीदार के मुताबिक बहुत सारे और लोगों ने और दीगर चौकीदारों ने उस गली में, ख़ास तौर पे उस घर में, उस सरकटे को विटनेस किया है। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरीज़ मैंने आज शेयर की हैं ये सारी की सारी स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो आप भी अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें, और अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। मेरी अगली अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।